योगी सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार हो गया है। इस कैबिनेट विस्तार के बाद लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं उठ रही कि आखिर इस कैबिनेट विस्तार में आरएसएस की चली है, बीजेपी की चली है, या मोदी की चली है, या शाह की चली है, या फिर योगी आदित्यनाथ का पलड़ा भारी रहा है। हालांकि राजनीतिक पंडितों का यह भी कहना है कि पलड़ा चाहे जिसका भारी रहा हो, लेकिन समीकरण मौजूदा समय के हालात को देखते हुए एक लंबे चिंतन और मंथन के बाद इस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग का एक उदाहरण इस कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया है, जो सीधे तौर पर अखिलेश यादव के पीडीए की काट बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन राजनीतिक मनीषियों का यह भी मानना है कि क्या वास्तव में पार्टी के अंदर किसी प्रकार की खींचतान है या नहीं। चलिए आज इसी पे चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश चांडिल और आप सभी मुझे देख रहे हैं फिल्मीटिक्स पर। उत्तर प्रदेश में करीब 3 महीने के चिंतन मंथन के बाद सारे कयासों पर विराम लगाते हुए आखिरकार योगी 2.0 के कैबिनेट का दूसरा विस्तार संभव हो गया। इससे सरकार और भाजपा संगठन ने जहां जातीय और क्षेत्रीय संतुलन की साधने की कोशिश की, वहीं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से हिंदुत्व एजेंडे के जरिए जातीय गणित को भी साधा। वहीं हम आपको बता दें कि भाजपा सपा के पीडीए फॉर्मूला की काट को तैयार कर विपक्ष के लिए तगड़ी घेरेबंदी की भी तैयारी करेगा। नए सदस्यों को शामिल करते हुए पूरे मंत्रिमंडल पर नजर डालें तो पाएंगे कि भाजपा 27 के संग्राम में जातियों की एकजुटता के सहारे हिंदुत्व की एकता को केंद्र में रखकर आगे बढ़ने का भी संकेत दिखा रही। पहली कोशिश जातियों की गणित साधते हुए हिंदुत्व को मजबूती देने की दिख रही है, बिना कोई बड़ा उलटफेर किए। जिस तरह मंत्रिमंडल के विस्तार हुआ है और जिन चेहरों को शामिल किया गया वह बताता है कि भाजपा नेतृत्व प्रदेश में विधानसभा के आगामी चुनाव में भरोसे और एकजुटता के संदेश के साथ उतरने का फैसला कर चुका है और पूरी तरीके से मन बना चुका है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव भले अभी कुछ दूर हों, लेकिन राजनीतिक हलचल अभी से तेज हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुए हालिया मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केवल प्रशासनिक बदलाव मानना ठीक नहीं होगा। दरअसल यह कदम भाजपा की एक बड़ी सामाजिक और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए वह अखिलेश यादव के पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण का जवाब तैयार कर रही। लखनऊ में हुए शपथ ग्रहण समारोह में 6 नए मंत्रियों को शामिल किया गया और 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया। इस पूरे मामले में संतुलन साफ दिखा। नए मंत्रियों में ओबीसी, दलित और ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों को जगह दी गई। इससे साफ है कि भाजपा अब गैर यादव पिछड़ों, गैर जाटों, दलितों और ब्राह्मण वर्ग के साथ अपनी पकड़ मजबूत करने का फोकस कर रही है। समाजवादी पार्टी जहां पीडीए के जरिए एक बड़े सामाजिक गठबंधन को मजबूत करने में लगी है, वहीं भाजपा ने छोटे और प्रभावशाली जातीय समूहों को साधने की रणनीति अपनाई। पार्टी की कोशिश है कि यादव वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखने वाली सपा के मुकाबले अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कहीं ना कहीं यह व्यवस्था कर ली जाए। क्षेत्रीय संतुलन भी इस विस्तार में पूरी तरीके से नजर आया। पश्चिमी यूपी से जाट नेतृत्व को महत्व देकर भाजपा ने उस वर्ग को संदेश दिया है जो किसान आंदोलन के बाद कुछ हद तक दूर हुआ था। वहीं पूर्वांचल में कारीगर और पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर पार्टी ने अपने आधार को और मजबूत करने का संकेत दिया है। दलित समाज को लेकर भी भाजपा ने स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की। वाल्मीकि और पासवान जैसे समुदायों को प्रतिनिधित्व देकर पार्टी यह दिखाना चाहती है कि वह केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वास्तविक सामाजिक भागीदारी की राजनीति कर रही। खास तौर पर महिला प्रतिनिधित्व को भी ध्यान में रखा गया, जिससे महिला वोटरों पर पकड़ मजबूत बनी रहे। ब्राह्मण राजनीति के लिहाज से भी यह विस्तार काफी अहम है। मनोज पांडे जैसे चेहरों को शामिल कर भाजपा ने यह संकेत दिया कि पार्टी में ब्राह्मण नेतृत्व को महत्व दिया जा रहा है और विपक्ष द्वारा बनाए जा रहे नाराजगी के नैरेटिव को संतुलित करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे विस्तार की सबसे खास बात यह रही कि भाजपा ने केवल चुनावी गणित नहीं देखा, बल्कि संगठन में लंबे समय से काम कर रहे नेताओं को भी आगे बढ़ाया, और इसमें नाम आता है भूपेंद्र चौधरी का। कुल मिलाकर यह मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ संख्या बढ़ाने का मामला नहीं, बल्कि 2027 की तैयारी का एक अहम हिस्सा है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए के सहारे अपनी जमीन मजबूत कर रही है, वहीं भाजपा व्यापक सामाजिक संतुलन बनाकर अपनी पकड़ बनाए रखने में जुटी हुई है। तो ये तमाम वो मामले हैं जो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इस पूरे विस्तार में किसी एक व्यक्ति की नहीं चली, बल्कि योगी से लेकर शाह, मोदी से लेकर आरएसएस, सबका गणित इस विस्तार में लगा हुआ है, क्योंकि सामने 2027 का चुनाव। बहरहाल आपको क्या लगता है, इस पूरे विस्तार से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में फायदा होगा या नुकसान? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।